Hey guys, welcome back to our YouTube channel, and this is part 5 of introduction of partnership. In this video we are going to deal with interest on drawings. Basically what is drawings, what is interest on drawings, what are the methods of calculating interest on drawings. So guys, अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप एक बार उन्हें देख लीजिए, उसके बाद में हम ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ड्राइंग्स क्या होती है। तो गाइस जब कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में से अपनी कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रू कर लेता है, टेम्पररी नॉट परमानेंटली, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। सपोज कोई भी एक पार्टनर है, उसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़, उसने 10,000 रुपीज़ कुछ मंथ के लिए विड्रू किए, उसको कोई नीड आ गई होगी तो उसने विड्रू किए, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब ऐसे ड्राइंग्स के ऊपर फर्म जो होती है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। ऐसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और इसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब गाइस जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो एक किसी रेट से चार्ज किया जाता है और वो रेट पार्टनरशिप डीड में गिवन होती है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई प्रोविजन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो सिर्फ उस पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है जिस पीरियड के लिए आपने अमाउंट विड्रू किया है। सपोज इस फाइनेंशियल ईयर में आपने अमाउंट विड्रू किया 1 अक्टूबर को, तो आपने टोटल 6 मंथ हो गए अक्टूबर के बाद में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। अब गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने 4 मेथड्स में इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट मेथड जो है वो कहता है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंट, यानी आपको फ्लैट फ्लैट परसेंट गिवन है कि 10%, 8%, 5%, 12%, 20%। यहाँ पे आपको परसेंट के आगे पर एनम गिवन नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो ड्राइंग्स का डायरेक्ट हम परसेंट निकाल लेंगे। सपोज आपने 20,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स की है और आपकी रेट ऑफ ड्राइंग है 10%, यानी आप इंटरेस्ट 10% की रेट से चार्ज करते हो, तो आपका 20,000 का 10% दैट इज 2,000 विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो गाइस केस टू में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट होती है उसके आगे पर एनम गिवन होता है। यानी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो आपको ऐसे गिवन होगी 10% पर एनम, 8% पर एनम, 12% पर एनम। ठीक है, यानी हमको परसेंट के आगे पर एनम गिवन होगा। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गाइस इस केस में भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। हम 4 केसेस देखेंगे इस केस में भी। तो पहला जो हमारा केस है वो बोलता है कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, यानी अब आपको ड्राइंग आपने कब विड्रू की है, अमाउंट कब विड्रू किया है ये आपको गिवन ही नहीं है, डेट ही गिवन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सर इसमें हमें कुछ अज्यूम करना होगा। तो हम अज्यूम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि सर हमने जो ड्राइंग है वो मिडल ऑफ द ईयर की है, मिडल ऑफ द ईयर यानी ईयर के बीच में की है, और इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल withdrew ₹5,000 during the current year. Find out the amount of interest on drawing if interest is charged at the rate 10% per annum. यानी राहुल ने इस साल 5,000 रुपीज़ विड्रू किए। अब कब विड्रू किए हमें ये डेट गिवन नहीं है। अब डेट गिवन नहीं है तो हमने देखा था कि जब हमें डेट गिवन नहीं होगी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये मिडल ऑफ द ईयर के लिए, मिडल ऑफ द ईयर में की है। यानी हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो गैस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले 5,000 रुपीज़ इंटू रेट अपॉन 100, 10% हमें रेट गिवन है तो हम रेट ले लेंगे 10%, और 6 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो 6/12, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹250। तो हमारा ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन।
तो गैस सेकंड केस हम देख रहे हैं कि जब हमें ड्राइंग की डेट गिवन होती है, तो ये तो बड़ा सिंपल केस हो जाता है। यहाँ पे हम ड्राइंग का अमाउंट लेंगे, ठीक है, जो भी रेट हमें गिवन होगी वो लेंगे। सपोज 8%, 10%, जो भी आपको रेट गिवन है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको ड्राइंग की जो डेट गिवन है उसके बाद से फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स बचे हैं। यानी बेसिकली हमको यही देखना है कि आपने वो अमाउंट इस साल कितने मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो शशांक है, शशांक ने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं 30 जून 2016 को। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च इफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10% पर एनम। तो गैस इन्होंने, शशांक ने 30 जून को ये विड्रॉ किया है अमाउंट। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि शशांक ने जो ड्राइंग्स की है उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा अगर रेट हमारी 10% है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शशांक ने जब ड्राइंग की है उसके बाद में इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स बचे हैं। तो गाइज 30 जून को इन्होंने ड्राइंग्स की है, उसके बाद में जुलाई पूरा बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो टोटल 9 मंथ्स बचे हैं। यानी हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 9 मंथ्स के लिए करेंगे। तो गैस अब हम 10,000 इंटू रेट अपॉन 100 और 9 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 750 और इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ केस 3। तो गैस अभी तक आपने जो केसेस देखे हैं उसमें हम पूरे ईयर में सिर्फ एक बार ड्राइंग्स कर रहे हैं। बट अगर आपने एक से ज़्यादा बार ड्राइंग्स की है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए भी गैस कुछ मेथड्स हैं। पहला हमारा है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड मीन्स कि आपने वन से ज़्यादा टाइम जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है उन सभी अमाउंट पे आपको इंडिविजुअली अलग से इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। नाउ गाइस हम एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड का। इसमें प्रसून विड्रॉ कर रहा है, फॉलोइंग अमाउंट्स प्रसून ने विड्रॉ किए हैं और हमें इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% पर एनम गिवन है। हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो गैस अगर आपको क्वेश्चन में ईयर एंड गिवन नहीं हो तो आप 31 मार्च ही अज्यूम करोगे। आप अज्यूम करोगे कि आपका जो ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उन्होंने, प्रसून ने फर्स्ट टाइम जो विड्रॉ किया वो किया उन्होंने 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज़। उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की जून 1 को और 12,000 रुपीज़ की। उन्होंने 15,000 रुपीज़ की थर्ड इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की है अक्टूबर 31, 2019 को। तो गैस हमारा ये ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। तो हमें सबसे पहले तो मंथ्स कैलकुलेट करने होंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हमें बताता है कि हमें हर एक इंस्टॉलमेंट का अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। यानी हम ये देख लेते हैं कि ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन हमारा 10,000 रुपीज़ का है, दूसरा 12,000, तीसरा 15,000। तो फर्स्ट उन्होंने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है अप्रैल 1 को। तो इन्होंने कितने मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है, या फिर मैं ये बोलूँ कि इनके विड्रॉ करने के बाद में इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स बचे हैं। तो 1 अप्रैल को अगर इन्होंने विड्रॉ किया है तो गैस अप्रैल पूरा बचा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 12 मंथ्स हमारे बचे हैं। तो हम यहाँ पे गैस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ्स के लिए। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ड्राइंग्स का अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ्स या टाइम अपॉन 12। तो गैस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000 रुपीज़। अब प्रसून ने सेकंड इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की है 12,000 रुपीज़ की 1 जून को। तो अब हमें देखना है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद में कितना टाइम पीरियड बचा है इस ईयर में। तो जून पूरा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो गैस 10 मंथ्स बचे हुए हैं। तो यानी हम यहाँ पे इंटरेस्ट 10 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। 12,000 रुपीज़ इंटू 10% की रेट हमें गिवन है, इंटू 10/12। तो हमारा वापस से अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपीज़। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट है गाइज हमारी 15,000 रुपीज़ की, जो इन्होंने विड्रॉ किया अक्टूबर 31 को। तो अब हमें ये देखना है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद में कितना टाइम पीरियड इस फाइनेंशियल ईयर में बचा है। तो गाइज 31 अक्टूबर, यानी अक्टूबर तो पूरा गया, तो हमारे पास नवंबर बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 5 मंथ्स। तो यहाँ पे हम 15,000 रुपीज़ के लिए 10% की रेट से
5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा होगा 625। तो गैस इनका ये तीनों अलग अलग इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया और हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2625 और ये प्रसून का इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। नाउ सेकंड मेथड दैट इज प्रोडक्ट मेथड। तो गाइस इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें उन सभी इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि कितना कितना हमें अमाउंट गिवन है। उसके बाद में हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट है वो हमने कितने मंथ के लिए विड्रू की है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने होंगे कि आपने हर एक इंस्टॉलमेंट कितने मंथ्स के लिए विड्रू की है। अब आपको सेकंड स्टेप में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, सपोज आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्रैल में विड्रू की है और आपने ये टोटल 12 मंथ्स के लिए विड्रू की है, ठीक है। 1 अप्रैल को अगर आपने विड्रू की है तो ये टोटल 12 मंथ्स के लिए हो जाएगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के बाद में आपको पूरे 12 मंथ्स बाकी है पूरे ईयर में। तो आप उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उसके मंथ के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद में स्टेप 3 में आपको जो भी सारे प्रोडक्ट्स आएंगे उन सभी का टोटल करना है और उसके बाद में स्टेप 4 में आपको करना है ये फॉर्मूला यूज़, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। गैस इस पे यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको जो टाइम पीरियड लेना है वो 1 लेना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला में जो टाइम पीरियड लेना है वो 1 मंथ लेना है, ठीक है। नाउ गाइस हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्ट मेथड का। हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड का। तो गाइस प्रसून है, हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 है को एंड हो रहा है और 10% की हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 10% पर एनम। और उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 की 1 अप्रैल को, सेकंड इंस्टॉलमेंट 12,000 की 1 जून और थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000 की 31 अक्टूबर को की है। तो क्या सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 कॉलम बनाने होंगे, अमाउंट का, मंथ का और प्रोडक्ट का। तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपीज़ की। अब ये हमने कितने मंथ्स के लिए विड्रू की है, तो 1 अप्रैल से हम 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो हमारे हो जाएंगे गाइस 12 मंथ, ठीक है। अब 12,000 रुपीज़ की हमने कितने मंथ के लिए कैलकुलेट की है, कितने मंथ के लिए विड्रू की है, तो 1 जून को हमने किया है तो हमने कैलकुलेट किया था ये 10 मंथ्स के लिए, हम लिख लेंगे 10 मंथ। अब ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपीज़ की हमने कैलकुलेट करनी है 1 नवंबर से 31 मार्च यानी 5 मंथ्स के लिए। अब सेकेंड स्टेप में हमें करना है कि हमारा जो अमाउंट है उसको हमें मंथ से मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट को हमें मंथ से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 10,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 1,20,000, 12,000 इंटू 10 1,20,000, 15,000 इंटू 5 75,000। और गैस अब हमें प्रोडक्ट का टोटल करना है जो हमारा होगा 3,15,000। अब इसके बाद में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेना है, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लेना है फॉर्मूला में। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो गैस अब हम सॉल्व करेंगे 3,15,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो गैस ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा 2625। तो अब गैस आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से ही हमारा आंसर सेम आ रहा है, जो हमेशा सेम ही आएगा। नाउ केस 4, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रू एट इक्वल इंटरवल। तो गैस अभी तक हमने जो देखा था उसमें हम डिफरेंट अमाउंट्स एट डिफरेंट डेट्स विड्रू कर रहे थे, बट इस केस में हमें अमाउंट भी सेम है और जो उन दोनों के बीच का टाइम गैप है वो भी सेम है। यानी आप या तो हर मंथ आप विड्रू कर रहे हो, हर 2 मंथ्स में विड्रू कर रहे हो, हर 4 मंथ में विड्रू कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो विड्रू का अमाउंट है यानी जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो भी सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट मंथ में 10,000 किया तो सेकंड मंथ में भी 10,000 ही किया है। तो जब आपकी ड्राइंग्स का अमाउंट और जो डेट है वो सेम हो तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। और सेकंड मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड।
तो गैस हमें ये सेकंड मेथड देखना है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो इसमें फॉर्मूला होता है हमारा कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू टाइम अपॉन 12, वही बेसिक फॉर्मूला। बट गाइस इसमें ये जो टाइम होता है ये हमें फाइंड आउट करना होता है, और ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसका हमारा फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपने ड्राइंग की है तो उसके बाद में इस साल में कितने मंथ्स बचे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को की है, 1 अप्रैल को अगर आपने की है तो आपका मार्च 31 को ईयर एंड होता है, तो पूरे 12 मंथ्स आपके बचे हैं। और अगर आपने लास्ट ड्राइंग आप हर महीने 1 अप्रैल को आप सपोज ड्राइंग्स कर रहे हो, अब आपने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, आपका मार्च मंथ होगा, तो 31 मार्च को आपने लास्ट ड्राइंग की होगी। तो लास्ट ड्राइंग के बाद में आपका कितना टाइम पीरियड बचा है इस ईयर में, वो बचेगा हमारा 1 मंथ, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का आपका टाइम पीरियड बचेगा जो आपका होगा 1 मंथ। इनका आप एवरेज निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 13/2 दैट इज 6.5 मंथ। तो आपका यहाँ पे जो टाइम आप यूज करोगे वो यूज करोगे 6.5। ऐसे ही हमें डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मंथ यूज करने होंगे। नाउ गाइस हम एक एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड का। फॉर एग्जांपल सोनू विल ड्यू ₹15,000 एवरी मंथ ड्यूरिंग द करंट ईयर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज टू सोनू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो गाइस 15,000 रुपीज ये विड्रू कर रहा है और एवरी मंथ विड्रू कर रहा है। ड्राइंग्स के हमें रेट 10% पर एनम गिवन है। तो गैस अब यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट केसेस गिवन है कि ये जो हर मंथ विड्रू कर रहा है, हो सकता है ये हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रू करे, हर मंथ के मिडल में विड्रू करे मींस 15th को विड्रू करे, या हर मंथ के एंड में विड्रू करे। तो गैस यहाँ पे तीनों केसेस में ही हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, और तीनों केसेस में ही जो इंटरेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले तो गैस हम टोटल ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं कि हर मंथ अगर 15,000 रुपीज विड्रू किए जा रहे हैं तो पूरे साल में पूरे 12 मंथ्स में टोटल अमाउंट कितना विड्रू किया जाएगा, हम इसे बोलते हैं टोटल ड्राइंग्स। तो ये आपके 15,000 इंटू 12 1,80,000 अमाउंट हो जाएगा। अब इसके बाद में गैस आपको तीनों ही केसेस में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। हमने देखा है कि इस केस में फॉर्मूला तो सेम होता है, बस हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है। तो हम फर्स्ट केस में देखते हैं ही विड्रू एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो यानी फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में किया है तो फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने की होगी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की है तो सर उसके बाद में टोटल टाइम बचा होगा 12 मंथ्स। तो इन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट की होगी 1 मार्च को, और उसके बाद में टाइम बचा है हमारा 1 मंथ, और इसका हम एवरेज निकाल लेंगे तो 13/2 इक्वल्स टू 6.5 मंथ हमारा हो जाएगा। अब सेकंड केस हम देखते हैं विड्रू एट द मिडल ऑफ द मंथ, यानी हर मंथ वो मिडल में कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर को। तो गाइस फर्स्ट जब उसने इंस्टॉलमेंट विड्रू की यानी 15th अप्रैल को, तो उसके बाद में टोटल कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, अगर 15th अप्रैल को किए तो आधा तो अप्रैल पूरा और 11 मंथ्स पूरे बाकी के बचे हुए हैं, यानी 11.5 मंथ्स बचे हैं। अब इसके बाद में लास्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने की होगी 15th मार्च को, तो 15th मार्च के बाद में कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, आधा महीना हाफ मंथ। तो ये गाइस हो जाएगा 0.5 मंथ, टोटल करेंगे 12/2 दैट इज 6 मंथ। अब थर्ड केस हम कैलकुलेट करेंगे ही विड्रू एट द मिडल ऑफ द सॉरी दिस इज ही विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। सो फर्स्ट जो इनकी इंस्टॉलमेंट है वो इन्होंने विड्रू की होगी 38 अप्रैल को, इन्होंने किया होगा 30 अप्रैल को, और लास्ट इन्होंने तो 30 अप्रैल के बाद में हमारे टोटल 11 मंथ्स बचे होंगे, क्योंकि मई से लेकर 31 मार्च तक का हमारा टाइम पीरियड बचा होगा टोटल 11 मंथ्स। और लास्ट इन्होंने इंस्टॉलमेंट विड्रू की होगी 31 मार्च को यानी 0 मंथ्स। तो इसे हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा जाएगा 11 प्लस 0/2 दैट इज 5.5 मंथ्स। अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
दैट इज 1,80,000। गाइज यहाँ पे हमें टोटल ड्राइंग्स लेनी है, याद रखना आपको 15,000 नहीं लेना है, आपको यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स लेनी है जो आपने पूरे ईयर में विड्रू की है। तो 1,80,000 रुपीज इंटू 10/100, और फर्स्ट केस में गाइज हमारा टाइम पीरियड आया था 6.5 मंथ, तो हम ले लेंगे 6.5/12, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 9,750 रुपीज। सेकेंड केस में हमारा टाइम पीरियड आया 6 मंथ, तो हम ले लेंगे 1,80,000 रुपीज इंटू 10%/100 इंटू 6/12, यहाँ पे हम 6 मंथ ले लिए हैं, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000। और थर्ड केस है इफ ही विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ, मीन्स हमारा टाइम पीरियड आया था 5.5 मंथ, तो 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 8,250 रुपीज। आई होप गाइज इट्स क्लियर। अगर गाइज इसके बाद में भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो गाइज कई बार क्या होता है कि हमारे फर्म में कैपिटल के अलावा हमें कई बार लोन की भी नीड हो जाती है, और हो सकता है कि हम लोन किसी और से ना लेकर हमारी फर्म में किसी पार्टनर से ले ले। फॉर एग्जाम्पल प्रसून, शशांक और राहुल ये तीनों पार्टनर्स हैं, और फर्म को लोन की नीड हुई, फंड्स की नीड हुई, तो शशांक ने फर्म को 50,000 रुपीज़ का लोन दे दिया। तो ऐसा कोई भी लोन जो फर्म को कोई पार्टनर देता है उसे हम बोलते हैं पार्टनर्स लोन। और ऐसे लोन पर फर्म इंटरेस्ट भी पे करता है, जैसे हम नॉर्मल लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं वैसे ही इंटरेस्ट हम पार्टनर्स लोन पे भी पे करते हैं। और गैस इंटरेस्ट जो होता है पार्टनर्स लोन पे वो एक चार्ज होता है, इसलिए हमें ये लॉसेस में से भी पे करना होगा। अब गाइस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जो रेट होती है कि ये किस रेट से पे किया जाएगा, वो हमारे जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें मेंशन होती है। और अगर मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो हम इंटरेस्ट 6% की रेट से देंगे। जनरल एंट्री क्या होगी गाइज इसकी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो गाइज इसकी एंट्री हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं होती है, इसकी एंट्री हम डायरेक्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट में करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।